हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। सुबह आपको एक बेसिक सिंपल अप्रोच बताई थी नोट्स मेकिंग के लिए। उसमें कुछ जो मॉडिफिकेशंस हैं जो हमने आपको कहा था प्रैक्टिस करने के लिए, वो डिस्कस करेंगे अभी आपके साथ। तो पहली जो न्यूज़ आइटम थी, हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस पे थी। उनको हमने और सिंप्लीफाई कर दिया है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, और बुलेट फॉर्म में कर दिया है, और दो हेड्स में क्लासिफाई कर दिया है, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजेशनल, अगेन एक दो एम्प्लॉय को है तो कोई बात नहीं, घर जाओ, अथॉरिटीज को बताओ, आइसोलेट करो। लार्ज आउटब्रेक है तो बिल्डिंग शट करेंगे, 48 आवर्स के लिए डिसइंफेक्ट करेंगे, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और सिंप्लीफाई कर दी पर्सनल वाली की भी लैंग्वेज, फिजिकल डिस्टेंस, फेस मास्क, हैंड वॉशिंग, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, ये चार, राइट। ये चार सिंपल जो बोल्ड में दिए गए पॉइंट्स हैं, ये याद रखने आसान हैं। जो पूरी जिबरिश, जो पूरी लंबी चौड़ी कहानी न्यूज़पेपर में आती है, कभी कभी वो लगता है कि याद कैसे रहेगी, राइट। तो अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, राइट। ये सिंप्लीफाई हो गया। देन मूविंग ऑन, अगले इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, सेम है। देन सुपर साइक्लोन अम्फान, ये अगेन जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने रख लिए हैं, बाकी डिलीट कर दिए हैं जो रेलेवेंट पॉइंट्स नहीं थे। अब जो हॉटर ओशन स्पॉन सुपर साइक्लोन्स की बात है, उसको भी सिंप्लीफाई कर दिया है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बोल्ड में कर दिए हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, हायर देन नॉर्मल टेम्परेचर है बे ऑफ बंगाल में, और लॉकडाउन। ये दो रीजंस की वजह से जो साइक्लोनिक कंडीशंस नॉर्मली भी एग्जिस्ट करती थी, उनकी वजह से आज इस बारी सुपर साइक्लोन आ रहा है। क्योंकि हीट और मॉइस्चर जो वार्म मोशन सरफेस पे होता है, उससे साइक्लोन बनता है, अपनी एनर्जी ड्राइव करता है। हीट इस बारी बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्ड समर टेम्परेचर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, राइट। दूसरी चीज़ वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि फ्यूअर एरोसोल्स हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, फैक्ट्रीज नहीं चल रही हैं, पार्टिकुलेट मैटर एमिशन बहुत कम है, तो सनलाइट रिफ्लेक्ट करने का जो इनका फंक्शन था वो नहीं हो पा रहा है, तो सरफेस और हीट अप हो रहा है। फिर वो बताते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन में जो फैक्ट्रीज हैं, वहां से पार्टिकुलेट पोल्यूशन ट्रैवल करके बंगाल तक आता था, और वो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता था। वो नहीं हो रहा है तो क्लाउड्स नहीं बन रहे हैं। देन एक और भी बात है कि जो वार्म सरफेस हो रहा है वाटर का, वो सिर्फ बे ऑफ बंगाल में नहीं, वो अरेबियन सी और इंडियन ओशन में भी हो रहा है, राइट। तो उसकी वजह से जो स्टॉर्म प्रेडिक्शन है ज़्यादा कम रिलायबल हो जाती है, और मॉनसून को डिसरप्ट करती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने बोल्ड में कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिया। गैस लीक में कोई चेंज नहीं है। जो कोविड को लेके केरला के सीएम ने सॉर्ट ऑफ एसओपी दिया था, उसको भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि इलेक्टेड पंचायत और म्युनिसिपल मेंबर्स जो हैं वो कमेटीज बनाएं, नेबरहुड स्टोर करें, और इंश्योर करें जो लोग क्वारंटीन में हैं वो सेफ हैं। सिटीजन्स को परसुएड करें गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए, और जो बच्चे और बूढ़े हैं इंश्योर करें कि वो क्वारंटाइन लोगों से दूर रहें, राइट। सिंप्लीफाई कर दिया। अगेन चार बेसिक पॉइंट्स में ये ब्रेक डाउन कर दिया गया है, तो याद रखना आसान हो जाता है फ्यूचर के लिए। इंडिया यूएस कोलैबोरेशन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। अर्नब गोस्वामी केस अगेन सिंपल। कैलीग्राफी वाले को हमने सिंप्लीफाई कर दिया कि रजा लाइब्रेरी है रामपुर में, उत्तर प्रदेश में, फॉर्मर प्रिंसली स्टेट है, तो इनकी एक लाइब्रेरी है जिसमें 5488 अरबिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग रेयर स्पेसिमेंस ऑफ कैलीग्राफी हैं बाय इंडियन एंड ईरानियन मास्टर्स, और एक 7th सेंचुरी का कुरान भी है जो पार्चमेंट पे लिखा गया है अर्ली कुफिक स्क्रिप्ट में, जो एट्रीब्यूट किया जाता है टू हजरत अली, दी सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, राइट। तो ये बेसिक चीज। देन इंडो चाइना बॉर्डर के इशू को लेके हमने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है। क्यों हो रही हैं स्कर्मिशेस? दो रीजन। सबसे पहले इंडिया की कैपेबिलिटी एनहांस हो गई है पेट्रोलिंग की। दूसरी चीज, चाइना असर्टिव पोस्चर दिखा रहा है कि मैं बैठे बैठे आई विल नॉट लेट यू रोल ओवर मी एंड लेट यू असर्ट योरसेल्फ। चाइना अपने आप को असर्ट कर रहा है। तो कैसे ये सिचुएशन आई? इंडिया अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने में लगा हुआ है, और कह रहा है कि दिसंबर 2022 तक मैं सारी 61 स्ट्रेटेजिक रोड्स जो हैं अलोंग चाइनीज बॉर्डर सबको अपग्रेड कर दूंगा, राइट। और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करके इंडिया ज़्यादा डेप्थ में और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ पेट्रोलिंग कर रहा है, राइट। पहले एडवांटेज चाइना के पास था, अब ये जो चाइनीज एडवांटेज है
इंडिया निगेट करने की, काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। चाइना को ये पसंद नहीं है, चाइना डजंट वांट टू कि बैठे बैठे मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो चाइना अपनी पोजीशन असर्ट कर रहा है एंड उसकी वजह से स्कर्मिशेस हो रही हैं। और एक लार्जर पैटर्न भी देखा जा सकता है कि चाइना असर्टिव हो रहा है अपनी टेरिटोरियल क्लेम्स को लेके, इंडिया के साथ बॉर्डर में भी और साउथ चाइना सी में भी। लेकिन सवाल ये है कि छोटी छोटी स्कर्मिशेस से ये एस्केलेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2005 का एक प्रोटोकॉल है जो डी एस्केलेशन के लिए प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए प्रोवाइड करता है, जो कहता है कि फोर्स हमें नहीं यूज करनी। देन 2013 का जो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो भी गाइडलाइंस लेआउट करता है कि कैसे आपने ऐसी सिचुएशन को अप्रोच करना है ताकि एस्केलेशन नहीं हो। इसको हम रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि चाइना को लगता है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो बाउंड्री बन जाएगी। एज ऑफ नाउ एडवांटेज चाइना के पास है और इंडिया चाहता है कि बैलेंस रिस्टोर किया जाए, लेकिन चाइना इस चीज के लिए बहुत फेवरेबली इंक्लाइंड नहीं है, राइट? तो हमने बहुत सिंपल शब्दों में उस बहुत बड़े से न्यूज एनालिसिस आर्टिकल को तोड़ दिया, राइट? एमएसएमई क्राइटेरिया सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देन डॉपलर वेदर रडार, ये सिर्फ 3 शब्द आए थे पेपर में, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आई थी। हमने इसके ऊपर एक सिंपल गूगल सर्च किया और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिराइव करी। तो क्या कहती है डॉपलर वेदर रडार जो है, ये एडवांस्ड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा लीड टाइम जो है किसी भी नेचुरल कैलामिटी को प्रिडिक्ट करने का वो बढ़ जाता है, राइट? सिवियर वेदर को लेके कन्वेंशनल रेडार भी वैसे तो ट्रैक और प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं साइक्लोन्स को, बट जो ये डॉपलर वेदर रेडार्स हैं, ये किसी भी साइक्लोनिक स्टॉर्म की या इन जनरल स्टॉर्म की इंटरनल विंड फ्लो और स्ट्रक्चर को के बारे में भी हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है, जिससे ट्रैकिंग और प्रिडिक्शन बेटर हो जाती है, राइट? और हमें ये पता चल जाता है कि कितनी डैमेज लाइकली टू बी कॉज्ड है वाया दिस इनकमिंग स्टॉर्म। क्वांटिटेटिवली ज़्यादा एक्यूरेट असेसमेंट हो जाती है किसी भी स्टॉर्म की या वेदर सिस्टम की, और हमें प्रिसाइजली पता चल जाता है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी सेव करने के लिए, राइट? ये जो रडार है इसकी जो पोलरीमेट्रिक कैपेबिलिटी है, ये हमारी एक्यूरेसी ऑफ रेनफॉल एस्टिमेशन को बढ़ाएगी और एक्यूरेट और टाइमली फ्लैश फ्लड वार्निंग्स देगी। तो एक हमारा जो डॉपलर वेदर रडार है वो चेरापूंजी में भी स्टेशन है, चेरापूंजी में भी स्थापित है, सिचुएटेड है, राइट? तो ये हमने इंफॉर्मेशन निकाली। अप टू 500 किलोमीटर की रेंज तक ये वेदर फिनोमेना डिटेक्ट कर सकता है डॉपलर वेदर रडार। देन एक ऑपेड था पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान अ परपेट्रेटर एंड विक्टिम ऑफ टेरर, तो हमने इंफॉर्मेशन निकाली। तो वो ये कह रहे हैं कि लश्कर तोयबा जो है, जो रिसेंट हंदवाड़ा के इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, टेरर इंसिडेंट में, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो है लश्कर तोयबा जो है, ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट्स ऐसे अटैक करता है जो पाकिस्तान के बाहर है, प्राइमरीली इंडियन टारगेट्स अटैक करता है। इसलिए इसको आज भी मिलिट्री से पेट्रनेज और अनस्टिंटिंग सपोर्ट मिलती है लश्कर तोयबा को। दूसरे एंड पे टेरर ग्रुप्स जो हैं वो हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये टीटीपी जो है ये पाकिस्तान आर्मी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज्ड है, फाटा में, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज में, और एनडब्ल्यूएफपी दोनों जगहों पे। अब वो एलईटी और जेईएम की बात कर रहे हैं, जैश ए मोहम्मद, तो वो कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद भी ऐसा टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में टारगेट्स पे अटैक करता है, ऐसे टारगेट्स जो आईएसआई उनको आइडेंटिफाई करके देता है, बट जैश ए मोहम्मद जो है वो पाकिस्तान में भी टारगेट्स पे अटैक कर देता है। तो ऐसा क्यों? तो आइडियोलॉजिकल रीजनिंग दिया है। आपसे यूपीएससी पूछे नहीं पूछे, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से, चांसेस कम है पूछने के, प्योरली फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि नोट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो जैश ए मोहम्मद जो है, इसकी जो आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन है कम्स फ्रॉम अ वेरी एक्सट्रीम दियोबंदी प्योरिटानिज्म, जो उन सब को लेजिटिमेट टारगेट मानती है अटैक का, जो उसकी फिलॉसफी में विश्वास नहीं करते, जो उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है उसमें विश्वास नहीं करते। लश्कर तोयबा ऑन द अदर हैंड जो है, इट डिराइव्स इंस्पिरेशन फ्रॉम अ सेक्ट कॉल्ड अहले हदीस,
और ये जो हैं ये पाकिस्तान की बहुत छोटी सी पॉपुलेशन से डिराइव करते हैं। मोरोवर एलईटी के जो मेंबर्स हैं वो सूफी ओरिएंटेड बरेलवीज भी हैं, प्योरिटानिकल दियोबंदीज भी हैं, तो वो बहुत रिजिड स्टैंड नहीं लेते इस्लाम को लेके, और इसलिए पाकिस्तान में भी वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, तो किसी भी पाकिस्तानी टारगेट पे अटैक नहीं करते। इसलिए ये डिफरेंस है एलईटी और जेईएम के बीच में। एंड इसलिए पाकिस्तान के बनाए हुए ऐसे कुछ टेरर ग्रुप्स हैं जो आज फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन गए हैं, और पाकिस्तान खुद उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो पाकिस्तानी टारगेट्स पे भी अटैक करते हैं। ये थी पाकिस्तान परपेट्रेटर एंड विक्टिम ऑफ टेरर का जिस्ट। स्टिमुलस पैकेज के ऊपर एक आर्टिकल था कि एक 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ है। इसके कुछ क्रिटिसिज्म थे। क्रिटिसिज्म ये था कि ये कोई मेजर कंसेशन नहीं ऑफर कर रहा एमएसएमईज को। ठीक है, आपने उनकी डेफिनेशन चेंज कर दी, बट ये जो रीडेफिनेशन है ये तो बहुत ज़्यादा टाइम से पेंडिंग थी, तो कुछ आपने तीर नहीं चलाया है, कुछ बोल्ड रिफॉर्म नहीं हुआ है। देन मिडिल क्लास सफ़र कर रही है, आपने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं दिया। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स जो हैं वो पे कट्स फेस कर रहे हैं, जॉब लॉस फेस कर रहे हैं, इनकम नहीं हो रही है, अनसर्टनिटी है, आप इसका कोई हल नहीं बता रहे हैं, कोई रास्ता नहीं दिखा रहे हैं इन्हें। देन फार्मर्स हैं दूसरी तरफ, जिनको एमएसपी नहीं मिल पा रहा है अपनी प्रोड्यूस के लिए, जो डेट में फंसे हुए हैं, उनके लिए इमीडिएट टर्म में कुछ भी नहीं है फार्मर्स के लिए। ये क्रिटिसिज्म्स हैं। सोशल फिजिशियंस को लेके एक आइडिया था। तो आइडिया क्या था कि मेडिसिन रिमेन्स सेंट्रल टू पब्लिक हेल्थ। डिस्पाइट दैट मेडिकल एकेडेमिया जो है वो कभी भी पब्लिक हेल्थ कॉज का टॉर्च बेरर नहीं रहा है, कभी भी उसके मुद्दे को बहुत एक्टिवली नहीं उठाया है। तो ये जो आर्टिकल था ये एक आर्ग्यूमेंट पेश करने की कोशिश कर रहा है कि जो ह्यूमैनिटीज़ के कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी के बारे में, स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में, डेप्रिवेशन के बारे में पढ़ाते हैं कि आप जनरली बहुत पॉलिटिकली अवेयर और एम्पैथेटिक इंडिविजुअल बनते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे टेक्निकली ओरिएंटेड कोर्सेज है, कॉलेजेस हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग और मेडिसिन, दोनों में ऐसी कोई चीज़ आपको पढ़ाई नहीं जाती है, तो आप इमोशनली बहुत ही डिस्कनेक्टेड रहते हैं अपनी सोसाइटी से। तो ये आर्टिकल गोज ऑन टू से कि जो आप एक इंडिविजुअल पेशेंट लेवल पे डॉक्टर जो एम्पैथी दिखाता है वो अपने सोसाइटल लेवल पे क्यों नहीं वो एम्पैथी दिखा पाता, जब वो अपने आसपास इनइक्वालिटीज देखता है और डेफिशिएंसीज ऑफ पब्लिक हेल्थ देखता है। तो वो कह रहा है कि हमें इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, हमें रेडिकली एनहांस करना है कम्युनिटी एक्सपोजर हमारे उन स्टूडेंट्स का जो डॉक्टर्स बन रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी। कैसे होगा? मेडिकल ट्रेनिंग जो है उसको सिटी बेस्ड मेडिकल कॉलेजेस से हमें छोटे शहरों और गाँवों में शिफ्ट करनी पड़ेगी, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स छोटे शहरों और गाँवों की हेल्थ फैसिलिटीज़ देख सकें, वहाँ पे क्या हेल्थ अरेंजमेंट्स है, वहाँ पे कम्युनिटी कितनी अवेयर है वो देख सकें, और उसके बेसिस पे सॉर्ट ऑफ अपने आप को भी समझा सकें कि ये हमारे देश की असलियत है, एंड जस्ट बिकम मोर अवेयर सिटीजन्स हु आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट टू फॉर द कॉज ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑफ द नेशन। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि मेडिकल करिकुलम जो है, मेडिसिन करिकुलम जो है, उसमें हेल्थ पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ताकि सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो हैं हमारे मेडिसिन से जुड़े हुए, पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए जा सकें, समझाए जा सकें। राइट, तो ये समराइज कर दिया हमने उसको। अगेन सिंपल पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं जो आपको याद रह सकते हैं, जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इस्टेब्लिश किया 1997 में, हेडक्वार्टर्स है वियना में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप जो है उसका ये मेंबर है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड कंट्रोल। एनुअली रिपोर्ट पब्लिश करता है द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट देती है इंटरनेशनल ड्रग प्रॉब्लम का, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि क्या सिचुएशन है अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या इसके फंक्शंस हैं? 3 प्राइमरी फंक्शंस हैं। रिसर्च करना, गाइड और सपोर्ट करना गवर्नमेंट्स को, ताकि वो
ड्रग्स से जुड़े हुए जितने क्राइम्स हैं उनको काउंटर करने के लिए जो मेजर्स हैं वो इंट्रोड्यूस कर सके, और साथ ही साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट्स को, ताकि वो अपनी रिस्पेक्टिव देशों में जो जो सिचुएशंस फेस कर रहे हैं इलिसिट ड्रग्स को लेके वो ओवरकम कर सके, क्योंकि किसी भी एक नेशन के पास शायद ऐसी कैपेबिलिटी नहीं हो, पर्टिकुलरली द स्मॉलर नेशंस, एंड हियर इज वेयर द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम कम्स इन विद इट्स सपोर्ट, राइट। तो ये वो आर्टिकल्स थे जो, या ऐसे शब्द थे जो सिंपली मेंशन्ड थे न्यूज़पेपर में, डायरेक्टली कुछ कहानी नहीं थी। हमने एक बेसिक कर्सरी गूगल सर्च करी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, और उससे ये एडिशनल नोट्स डिराइव किए हैं। एंड अगर आप ये एक्सरसाइज अगले 12 महीने कर सकते हैं विदाउट फेल, 12 मंथ्स, मैं आपको ये नहीं कहूँगा 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, आपको 12 भी नहीं, I'd say 15 मंथ्स करनी है ये एक्सरसाइज, राइट। एटलीस्ट मेंस तक तो करनी है। मेंस के बाद थोड़ा सा प्रेशर फ्रैंकली कम हो जाता है, एटलीस्ट इमीडिएट टर्म में अगर हम देखें 15 महीने तो पर बेर मिनिमम है, आपको ये एक्सरसाइज करनी है। एंड इफ़ यू आर एबल टू डू इट वेल एंड रिप्रोड्यूस इट ऑन पेपर, तो आप बस एकदम गेट के पास खड़े हैं, आपको सिर्फ गेट खोल के अंदर जाना है, आप इतने पास होंगे, राइट। तो ये था पार्ट 2 हमारे आर्ट ऑफ नोट मेकिंग का। होपफुली इट हैज़ हेल्प्ड यू, एंड मिलेंगे आपसे बाकी लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू।